सो जिस बुक का मैंने कल भी बात की थी इसके बारे में कि एक बुक है संस्कृत स्वयं शिक्षक। हम उस बुक के रेफरेंस में आपको संस्कृत सिखाने वाले हैं। ऑल्दो वो बुक मैंने शेयर की थी लोगों को सीखने के लिए, बट कई लोगों ने कहा कि तब भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं सिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो जो लोग कल नहीं आए थे उनको मैं 2 वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखना है। सिर्फ 2 वर्ड्स का मतलब कल हमने बताया था। एक तो अहम। अहम का मतलब होता है मैं। जैसे आपने कई सारे आ, सुने होंगे वर्ड्स संस्कृत में। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे। तो अहम का मतलब होता है मैं, और त्वम का मतलब होता है तुम। अब हिंदी में आप, तू, तुम ऐसे करके हम बातें करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए सामने वाले को। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता है। संस्कृत में इन तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, त्वम, यानी तुम। तो कोई बहुत एज का है, छोटा है, आपके जितना है, सबको हम त्वम कह के ही बोलेंगे। ओके। तो ये 2 वर्ड्स हमने कल सीखे थे बस, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं सीखा था। अहम यानी मैं, और त्वम यानी तुम। फाइन। अब हम आज आगे सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस एफर्ट टू फॉर अस टू लर्न संस्कृत। सौदीप, देखिए, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग संस्कृत सीखें और फिर शास्त्रों को पढ़ें खुद, ताकि वो किसी की ट्रांसलेशन पे निर्भर ना रहें। क्योंकि एक बहुत मेजर अमाउंट ऑफ करप्शन जो हुआ है स्क्रिप्चर्स में, वो ट्रांसलेशन से हुआ है। कि संस्कृत कुछ और बोल रही है और ट्रांसलेटर कुछ और बता रहे हैं, तो लोगों ने ट्रांसलेटर की जो वर्ड्स हैं उनको स्क्रिप्चर समझ लिया है। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ ना हो आगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। सबको स्क्रीन विजिबल है ना, पहले ये बताओ। हम इस बुक का, आपको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक वर्ड सीखने वाले हैं, ठीक है? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप सबको स्क्रीन विजिबल है ना? मुझे एक बार बता दो प्लीज। यस। ओके, ठीक है, तो फिर मैं आगे सिखाना शुरू करता हूँ। अभी ये जो बुक है इसमें इन्होंने बहुत इजी वे में सिखाया है। ऑल्दो इन्होंने ग्रामर भी आगे चल के सिखाई है, जो कि मैं, अगर आप कहोगे मुझसे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बट यहाँ पर हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं सीखने वाले हैं। देखो, अहम और त्वम कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, अहम और त्वम। अब आप कहोगे, कुछ लोग कहोगे कि ये अंक की बिंदी म नहीं होती, ये न होती है। जैसे अम शंकर होता है, शमकर नहीं होता, है ना? कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो संस्कृत में हम इस अंक की बिंदी को म पढ़ते हैं, अहम। स्पेसिफिकली अगर ये एंड में है किसी वर्ड के, तो उस चीज को अभी आप कंफ्यूज, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बस आप ये समझ लो कि संस्कृत में इसको म पढ़ते हैं, अहम। ठीक है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यार थोड़ा रिस्पॉन्स दो, ऐसे मैं बताते जा रहा हूँ। नहीं, जी। समझ गया। सामने से प्रॉब्लम नहीं आएगी तो, आई मीन रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। अहम का मतलब मैं होता है, तो हम का मतलब, यहाँ पे तू दिया हुआ है, आप तुम भी लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो तुम की जगह, क्योंकि मैंने क्या कहा, संस्कृत में रिस्पेक्ट का कोई वो नहीं होता सिस्टम वर्ड्स के थ्रू। अहम का मतलब होता है मैं। ठीक है, ये न को भी आप चाहो तो भूल सकते हो, वरना ऐसे भी रहने दो। इसका मतलब होता है नहीं बेसिकली, बट अभी बाद में हम सीखेंगे इसे। फिलहाल जो आज हम वर्ड सीखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गच्छामी। मैं ये पीडीएफ सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं वर्ड को। ठीक है, आपको बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा बाय द वे, लेकिन इससे हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है बाकी सारी चीजों से, सिर्फ ये वर्ड ऐसे लिखते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, गच्छामी का मतलब क्या होता है? ये होता है जाता हूं। ठीक है, जाता हूं। गच्छामी का मतलब है जाता हूं।
तो आप गच्छामी वर्ड को अगर याद करना चाहो तो बार बार दोहरा सकते हो, गच्छामी गच्छामी गच्छामी। गच्छामी का मतलब है मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं नहीं, सॉरी, जाता हूँ, सिर्फ इतना आएगा। तो अगर मैं किसी से कहूँ कि आपको एक सेंटेंस लिखना है, मैं जाता हूँ, तो आप कैसे लिखोगे संस्कृत में? अहम गच्छामि। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, अहम गच्छामी। अहम मतलब मैं, गच्छामी मतलब जाता हूं। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको बंद कर रहा हूँ स्क्रीन को, और मैं आपसे थोड़ा डायरेक्ट आके बात करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। हम्म। विजिबल है? यस। हाँ। यस। तो अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। लेकिन सपोज कोई मुझसे पूछे कहाँ जाते हो, तो मुझे एक जगह अगर इसमें स्पेसिफाई करनी है तो मैं कैसे करूंगा? अब आपको कई सारे शुद्ध हिंदी के वर्ड्स पता होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है। जैसे जैसे हम टॉयलेट को शौचालय कहते हैं, स्कूल को हम्म। विद्यालय कहते हैं, किसी शहर को नगर कहते हैं। इतना अगर आपको हम्म। पता है तो समझ लो आप सेंटेंस बनाने लग जाओगे। कैसे बनाओगे? अहम गच्छामी का मतलब मैं जाता हूँ, लेकिन कहाँ जाता हूँ कैसे स्पेसिफाई करना है? अहम विद्यालयम गच्छामि। अम लगा दो उस वर्ड के आगे, विद्यालय के आगे विद्यालयम कर दो उसको, और फिर आप पूरा सेंटेंस बनाओगे तो होगा मैं विद्यालय को जाता हूँ या विद्यालय जाता हूँ। अब आप सब मुझे एक एक सेंटेंस अपनी तरफ से कोई भी वर्ड लगा के बना के दिखाओ। हरिद्वार नगरम गच्छामि, है ना, कुछ भी लगा बना के दिखाओ मेरे को। क्लियर नहीं हुआ है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। अहम द्वारका नगरीम गच्छामि। बहुत अच्छे। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मैं द्वारका नगरी जा रहा हूँ, जाता हूँ। जा रहा हूँ नहीं, जाता हूँ, या द्वारका नगरी हाँ, को जाता जाता हूँ। हूँ। बिल्कुल सही है। अहम थिएटर गच्छामि। ये किसने लिखा है? एक मिनट, लेट मी चेक। कार्तिकेय ने लिखा है। कार्तिकेय, थिएटर ऑल्दो एक शुद्ध हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन मैं इसको अगर एक्सेप्ट भी करूं एज अ शुद्ध हिंदी, तो अहम थिएटरम हो जाएगा। थिएटर नहीं होगा, थिएटरम हो जाएगा। अहम थिएटरम गच्छामि। अम आ जाता है उस वर्ड के एंड में। तो ये अम क्यों आता है ये हम बाद में जानेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लेनी अभी, लेकिन इस तरह से हम वर्ड्स को बना सकते हैं। अगर आपने सेंटेंस में कहीं भी न लगा दिया, जैसे वो लगा हुआ था ना न, अभी जो मैंने शेयर की थी स्क्रीन, तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं जाऊंगा। तो जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल नहीं जाना होता था, तो अगर पहले संस्कृत आती तो कैसे बोलता? अहम विद्यालयम न गच्छामि, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। ठीक है। अहम ऑफिसम गच्छामि, बहुत अच्छे। अहम लाइब्रेरियम गच्छामि, बहुत अच्छे। लेकिन इसको आप अगर शुद्ध हिंदी पे रखो तो ज्यादा अच्छा है, बट मजे लेने के लिए कर सकते हो ये। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अहम विद्यालयम गच्छामि मतलब मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम विद्यालयम न गच्छामि का मतलब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? हाँ। हाँ। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जस्ट आप रोक के बताना, हम उस पे गौर से उसे समझेंगे। तो अब अगर मैं इसको त्वम की फॉर्म में लिखूं, मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं कहूंगा तुम जाते हो, इस तरह से मुझे अगर बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? इसमें एक चीज है, अब हम गच्छामी का यूज नहीं करेंगे। अब हम एक अलग वर्ड का यूज करेंगे जिसमें आपको याद करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी हो, लेकिन बाद में नहीं होगी। गच्छसी। ठीक है। गच्छसी का मतलब होता है जाते हो या जाता है, तू जाता है या तुम जाते हो। लक्ष्य, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। भाई जैसे जो भी शब्द वगैरह है, जो भी जैसे ये जी। अम टू अम के अलावा जैसे विद्यालय या कोई भी है, तो उसके लास्ट में बस अम लगा दो, हो गया संस्कृत में सारे। उसके एंड में अम लगा दो। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे तुम जाते हो, क्योंकि तुम किसी जगह पे ही जाओगे, राइट, तो उसके एंड में अम लगा सकते हो। बाकी मतलब बाकी अलग अलग वो होती हैं, जैसे मतलब अब जैसे क्राइटेरिया। इन्होंने ऑफिसम गच्छामी किया है, तो
वो चीज ऑफ कोर्स हम संस्कृत में ऑफिस को कुछ और बोलते होंगे, वो उन्होंने मजाक में कह दिया है ऑफिसम, और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हम ऐसे नहीं चलो यूज एक करते। सेंटेंस बोल, मैं तो समझ एक सेंटेंस। जी। अहम हाँ। घरम अहम घरम गच्छामि, ऐसे। घरम, हाँ, घर को एक्चुअली ग्रह कहते हैं, अगर आपने कभी। अहम गृहम गच्छामि, हाँ, मैं घर को जाता हूँ। ऐसे हो, मैं घर अहम को जाता ग्रहम गच्छामि। और मैं घर को नहीं जाता, इसका मतलब क्या होगा? अहम ग्रहम न गच्छामि। बस एक न लग जाएगा सेंटेंस में, उसका वही हो जाएगा। हूँ। ओके। जैसे रणभूमि में अगर मुझे जाना है तो रण कहेंगे अहम रणम गच्छामि। मैं रण भूमि में जाता हूँ। अहम कमराम गच्छामि। कमरा, हाँ, अगर कमरे को हिंदी में अगर आप लोगे तो ऐसे ही बनाया जाएगा। अहम भ्रातम गच्छामि। कमराम। मैं भ्राता को जाता हूँ। हम्म। नहीं, अहम भारतम गच्छामि। हाँ, एग्जैक्टली exactly. मैं भारत को जाता हूँ, डेफिनेटली। और अगर आप कहीं बाहर की कंट्री को, जैसे अहम लंकम ना गच्छामि, मैं श्रीलंका नहीं जाता हूँ। अहम राज्यम गच्छामि, अ, धच्चामी लिख दिया आपने, गच्छामी आएगा ब्रो, गमला वाला ग। अहम राज्यम गच्छामि, मैं राज्य को जाता हूँ। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूँ, आपको मुझे बताना है उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे। कोई भी जिसको भी मन हो बता सकता है माइक खोल के। ठीक है। हम्म। पहले मैं खुद बना लूं एक बढ़िया सा। अहम वनम न गच्छामि, इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? मुझे वन में नहीं जाना। आ, मुझे वन मैं नहीं। वन में नहीं जाता। मैं वन को नहीं जाता, ठीक है। जाता हूं आएगा एक्चुअली, या जाता, वही सेम मीनिंग आएगा डेफिनेटली। जैसे लक्ष्य ने कहा, तो मे बी उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट उनका सही था, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें एक इच्छा आ गई कि मैं नहीं जाता, नहीं जाना चाहता, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअली में वर्ड का क्या मीनिंग है? मैं नहीं जाता। तो उसको ध्यान में रखना होगा आपको। तो क्या हम त्वम की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप सबको क्लियर हो गया हो तो? यस। ठीक है। तो अब हम त्वम की ओर आगे बढ़ेंगे, और आज हम सिर्फ त्वम और अहम सीखेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं थोड़ा मीटिंग एक्सटेंड भी कर दूंगा, अगर आपको मजा आएगा तो। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, हाँ, एक एक बोनस पॉइंट मैं और सिखा देता हूँ आपको, अहम से रिलेटेड। पहले, किस किसने ये सुना है अहम ब्रह्मास्मि? किस किसने सुना है ये? मैंने। मैंने। अच्छा, सबने ऑलमोस्ट सुना हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ब्रह्म हूँ, या मैं सुप्रीम रियलिटी हूँ, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ, तो अहम का हमें क्या मतलब पता है? मैं। ठीक है। ब्रह्मा का मतलब हमें क्या पता है? ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही रहेगा। तो मैं ब्रह्मा अस्मि, तो अस्मि का क्या मतलब हो गया? हूँ। एग्जैक्टली exactly, हूं। मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब अगर मैं कहूं मैं विद्यार्थी हूं, अहम विद्यार्थियम अस्मि। नहीं, विद्यार्थम नहीं आएगा, विद्यार्थी बोल दो खाली, अहम विद्यार्थी अस्मि, मैं विद्यार्थी हूं। ठीक है, क्लियर हो हम्म। रहा है सबको? हाँ। हाँ। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई इस सवाल का जवाब देना। मैं राजा हूं, ये कैसे बोलेंगे संस्कृत? अहम राजन अस्मि। राजन नहीं, राजा बोल दो सिर्फ, अहम राजा अस्मि, या शासक अस्मि। अहम राजस्मि, राजस्मि, ठीक है।
कार्तिकेय ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, मैं राजा नहीं हूं, ये कैसे बोलेंगे? अहम राजा न अस्मि। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छी। अहम राजा नास्मि। बहुत अच्छे, सबने सही जवाब दिया है। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है कि सब काफी क्विकली सीख रहे हो संस्कृत, और आप इस चीज को भी रियलाइज नहीं कर रहे कि आपने सेंटेंस बनाना शुरू भी कर दिया संस्कृत में। तो अभी हम तुम सीखेंगे, उसके बाद हम जैसे वर्ड्स होते हैं, कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहा हूँ, हर जगह, ये सब वर्ड्स भी सीखेंगे, जैसे यत्र तत्र सर्वत्र वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। अगर आप सब चाहो तो मैं 5-10 मिनट बढ़ा सकता हूँ क्लास की। हाँ हाँ। किसी को अरे इश्यू तो नहीं है? प्रतीक भाई, हाँ, अभी 24 तारीख तक तो इशू नहीं है कोई, लेकिन 24 तारीख के बाद ना 5 बजे के बाद मेरा पॉसिबल नहीं होगा क्लास में कोई रुकना। बात नहीं यार, हम सिर्फ बोनस में बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली क्लास की लेंथ इतनी वो नहीं है। सॉरी फॉर लेट। सत्यम भाई, थोड़ा सिंसेरिटी का ट्राई करो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो अब हम अगला वर्ड सीखेंगे, अहम कच्छामि। इससे हमने सेंटेंस बनाना सीखा। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जो ये बोलता होगा, अहम शौचालयम ना गच्छामि? क्या कोई बोलता होगा ये कभी? नहीं। नहीं। चलो। बॉडी सिस्टम खराब हो जाएगी। एनीवेज, चलो तो आगे सीखते हैं। अब हम तुम के लिए सीखेंगे। मैं जाता हूं, ये तो हमने सीख लिया। अब तुम जाते हो, ये कैसे सीखेंगे? या तू जाता है या आप जाते हो, तीनों के लिए सेम वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो अहम के बदले हमें तुम बोलना आता है, पहले से हमने सीखा हुआ है, अहम की जगह तुम बोलते हैं तुम के लिए। लेकिन गच्छामी यूज नहीं करेंगे हम। अब संस्कृत में, एंड इवन संस्कृत में भी नहीं, हिंदी में तुम जाता है, ये, या फिर तुम जाता हूं, ये थोड़ा सा गलत है ना। तो जाते हो या जाता है, या आप जाते हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे गच्छसी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसका मतलब होता है जाते हो, यहां जाते हो आएगा। आप जाता है भी कर सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट वाली चीज अगेन इसमें होती नहीं है। तो त्वम गच्छसी, तुम जाते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे वो बता रहे हाँ, हैं, इसको पूछने, इसको आप पूछने के वे में भी कह सकते हो, बस आपको अपनी टोन चेंज करनी है। त्वम गच्छसी, तुम जाते हो, नहीं वो ऐसे करके, है ना? प्रतीक भाई, फिर वो कुत्र वर्ड कहाँ पे यूज होता? कौन सा वाला? कुत्र कुत्र। कुत्र। हाँ, त्वम कुत्र गच्छसि ऐसा कुछ होता है ना शायद। हाँ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। अभी इसको हम हाँ। सीखेंगे, अभी सीखेंगे, इसी क्लास में सीखेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले हम अभी गच्छसी सीखेंगे। ओके। ओके। एतत् कह पुस्तकः। अभी कार्तिकेय भाई को लगता है इन्होंने आगे सीखी हुई है संस्कृत, अच्छी चीज है। कार्तिकेय भाई अभी आप बने रहिए, धीरे धीरे हम सीखेंगे आगे। अभी आप थोड़ा आगे की बात कर रहे हो, मतलब ज्यादा आगे नहीं, बेसिक ही कर रहे हो, लेकिन इस क्लास के हिसाब से थोड़ा आगे है। त्वम कुत्र गच्छसी। अमन भाई, पीडीएफ कौन सी है? ये मैंने पहले भी बताया था, संस्कृत स्वयं शिक्षक। तो आप सब चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो अब हम त्वम से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, मैं आपसे बोलूं, आप में से कोई भी अगर उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गच्छसी का, मुझे सेंटेंस बना के दिखाओ, इसको संस्कृत में बोल के दिखाओ। तुम विद्यालय जाते हो। त्वम विद्यालयम गच्छसि। परफेक्ट। और कोई सेंटेंस बोलना चाहेगा त्वम और गच्छसी से, या लिखना चाहो तो लिख दो। त्वम ये गच्छामी में क्या डिफरेंस है? वाचकं गच्छसि। त्वम शौचालयं गच्छसि। ठीक है। और लक्ष्य ने लिखा है, नहीं,
किसने मेरा लिखा एक है? डाउट है। हाँ पूछो पूछो लक्ष्य भाई पूछो। ये गच्छसी और गच्छामी में क्या डिफरेंस है, और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एक बार दोबारा बताना। हाँ, गच्छामी का मतलब होता है जाता हूं। ठीक है, कहीं भी जाऊं पर जाता हूं। और गच्छसी का यूज होता है जाते हो। तो जाता हूं मैं जनरली अब मैं अपने लिए यूज करता हूं, मैं जाता हूं। और जाते हो हम जनरली किसी और के लिए यूज करते हैं, तुम जाते हो। अच्छा, राइट, ओके। यही अंतर होता है। तो अगर आप अहम ना लगाओ तो आप बोल दो विद्यालयम गच्छामि, बस इतना बोल दो, अहम मत लगाओ, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विद्यालय जाता हूं। एक सेंटेंस में बोलूं? बोलो। त्वम त्वम मंदिरम गच्छसि। त्वम मंदिरम गच्छसि, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। त्वम भारतम गच्छसि, बिल्कुल बहुत अच्छे चंद्रेश जी। त्वम विद्यालयम कुत्र गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो कहाँ? इसका ये मीनिंग होगा अमन भाई। अगर आपको लगाना तुम विद्यालय जाते हो क्या, तो उसकी जगह आता है किम। किम, त्वम विद्यालयम किम गच्छसि किम, क्या तुम विद्यालय जाते हो? किम अच्छा, त्वम विद्यालय गच्छसि। अब हम आगे बढ़ने से पहले अगर सबको क्लियर हो गया है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? त्वम कोत्र रत्तम गच्छसि। हम्म, तो अगर ये क्लियर हो गया है सबको, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? प्लीज बताइए। जी हाँ। ठीक है, अब हम संस्कृत भाषा का एक टाइप ऑफ मैजिक कहूं या क्या कहूं, एक खूबसूरती है संस्कृत भाषा में। अगर मैं वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर दूं तो भी उसका वही मीनिंग रहेगा। विद्यालयम अहम गच्छामि, उसका भी वही मीनिंग है, विद्यालय मैं जाता हूं। गच्छामि अहम विद्यालयम, जाता हूं मैं विद्यालय। तीनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है। तो आप वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर सकते हो संस्कृत में, ये आपके पास फ्रीडम है। बस आपको वो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो हम आगे सीखेंगे। तो कोई मुझे अब उल्टा पुल्टा कोई सेंटेंस सुना के दिखाओ। शौचालयम अहम गच्छसि। रॉन्ग है। गच्छसियम कभी भी अहम के साथ यूज नहीं करते। आपने जो कहा इसका मीनिंग हो जाएगा शौचालय में जाते हो। वो गच्छामी आएगा, गच्छामी। हाँ गच्छामी आएगा। वेंकटेश भाई कुछ बोल रहे मंदिरम गच्छसि अहम। हो? गच्छसी नहीं आएगा। गच्छामि अहम। हाँ, ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या अभी भी? तो मैं फिर यहीं पे क्लास खत्म कर दूंगा, ताकि आपको ज्यादा याद ना अ, रहे। न अहम विद्यालय गच्छामि। अ, विद्यालयम आएगा। विद्यालयम आएगा। तो आप सब बताइए, अगर आगे सीखना है आज ही या यार फिर मैं लगता है अभी तो क्लास खत्म करूं? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो अहम विद्यालयम गच्छामि, बिल्कुल ठीक है अमन भाई, लेकिन मैंने कहा भी आप उल्टा पुल्टा करके बताओ। आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दो, गच्छामि अहम विद्यालयम, उसका सेम मीनिंग होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, और आगे क्लास को यहीं पे खत्म करना है या पढ़ाना है वो मुझे बताइए। आप बताइए। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार, कोई तो बताओ। तो थोड़ा और। थोड़ा और बताएं। ठीक है, अहम विद्यालयम गच्छसि, विद्यालयम अहम गच्छसि, बिल्कुल ठीक है कार्तिकेय भाई। तो थोड़ा और कह रहे हैं अपने सौदी भाई, तो करते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम एक चीज और सीखेंगे आज। आपने ये 3 वर्ड्स साथ में कई जगह पे सुने होंगे। अगर कोई इनका मीनिंग बताना चाहे मुझे बता सकता है, किसी को पहले से पता हो तो। यत्र तत्र सर्वत्र,
मैं बताऊं? कोई और बताना चाहता है कि सत्यम भाई को मैं पहले बता चुका हूँ एक बार? जो यह है वह है सब जगह है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन यत्र का मतलब यहां नहीं होता, यत्र का यहाँ मतलब होता है जहां। जहां वहां हर जगह। जहां वहां हर जगह। यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है। तो अगर इसमें मैं उल्टा आप है थोड़ा। जहां वहां हर जगह, और कहां का मतलब होता है कुत्र। ठीक है। ये मैं लिख के भेज देता हूं आपको एक बार ग्रुप पे भी, ताकि आपको कल में याद भी रहे। मैं सारे वर्ड जो भी मैंने बोले मैं लिख के भेज दूंगा सारे, ठीक है। यत्र। अच्छा, इसमें वो त्रिशूल वाला आएगा, इसमें वैसे मत लिख देना, ऑल्दो आई थिंक ये मिस्टेक्स तब कोई नहीं करेगा। यत्र का मतलब होता है जहां। तत्र का मतलब होता है वहां। और सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह। और कत्र का या कुत्र का, सॉरी, मतलब होता है कहाँ। फाइन। कितना टाइम लगेगा स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए? अभी मेरे ख्याल से दो स्क्रिप्चर्स पे हम पहले नहीं जाएंगे, पहले हम थोड़ा और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम काव्यास जो होते हैं और महाकाव्य जो होते हैं और अम, कुछ स्टोरीज वगैरह पहले वो पढ़ेंगे। और थोड़ा थोड़ा अगर मैं देखूंगा भगवत गीता में से कोई श्लोक अगर जितना हमने सीखा उसकी रेंज में होगा तो वो भी मैं डेफिनेटली करवाऊंगा। तो नो इश्यू। उसके बाद हम स्क्रिप्चर ही स्क्रिप्चर पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने ये बनाया ही कोर्स स्क्रिप्चर्स के लिए। उल्टा पुल्टा क्या कहा अमन भाई ने? उल्टा पुल्टा लिखा गया उतना समझ लेना ब्रो। हाँ, पुराण्स भी संस्कृत सीखने के लिए हो सकता है पढ़े, बट काफी अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स हैं तो सब पे पढ़ने वाले। पुराण्स में भी देखते हैं, ट्राई करेंगे। बट जैसे कई स्क्रिप्चर्स 1-1 लाख श्लोक के हैं। महाभारत स्क्रिप्चर 1 लाख श्लोक से ज्यादा का है। तो अगर आप ऐसे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहते हो तो मेरे ख्याल से संस्कृत आना चाहिए। अब मैं आपको एक दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन दिखाऊंगा। उसके लिए सत्यम भाई, तुम्हें ये 3 वर्ड्स अच्छे से आते हैं ना? जहां वहां हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। हाँ भाई। मैं सत्यम और मैं आपको एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाएंगे। पहले मैं उसका मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद फिर ये क्लास खत्म करेंगे इस कन्वर्सेशन के बाद। मैं पूछना चाहता हूं, तुम कहाँ जाते हो? किसी को कोई आइडिया इसको हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में? तुम कहाँ जाते हो? सत्यम के अलावा किसी को आइडिया जितना मैंने बताया उस? त्वम कुत्र गच्छसि। परफेक्ट। अब मैं लिखना चाहता हूं जहां तुम जाते हो। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जाते हो, मैंने कहा जहां तुम जाते हो। यत्र त्वम गच्छसि। यत्र त्वम गच्छसि, बिल्कुल ठीक है, जहां तुम जाते हो। तुम कहाँ जाते हो? जहां तुम जाते हो। ठीक है। त्वम कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जाते हो? त्वम कुत्र गच्छसि। गच्छामि कहाँ उस यूज होगा? गच्छामि यूज होता है जाता हूं। जाता हूं। जैसे अगर मैं कहूं वो कहाँ जाता है, अभी वो का वर्ड आपने सीखा नहीं है तो मैं बता देता हूं पर एक बार। सह कुत्र गच्छति, वो कहाँ जाता है, तो उसको मैं कहूंगा यत्र अहम गच्छामि, जहां मैं जाता हूं। फाइन। अभी बाद में सीखेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट तो सत्यम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ संस्कृत में, आपको मुझे संस्कृत में जवाब देना है, ठीक है? और अगर किसी को ये 2 सवाल मेरे समझ में ना आए तो प्लीज रिपीट करने को बोलिएगा। त्वम कुत्र गच्छसि। अहम
त्वं विद्यालयं गच्छसि। सोच। गच्छामि। बिल्कुल ठीक है। गच्छामि। अगर तुम्हें ये बोलना हो गच्छामि। कि जहां तुम जाते हो मैं भी वहीं जाता हूं, तो जहां तुम जाते हो इसको कैसे बोलोगे? यत्र त्वं गच्छसि। बिल्कुल ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट है? बताइए प्लीज, फिर ये मीटिंग भी खत्म होने वाली है अपने आप ही। नहीं भाई।